नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आखिरकार महारानी नजर आ ही गई। मीटिंग्स और बड़े बड़े मौकों से वसुंधरा गायब हो चुकी थी, लेकिन अब लगता है वो फिर से मैदान में लौट गई हैं। गुरुवार को वसुंधरा राजे अपने बेटे और झालावाड़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार दुष्यंत सिंह के चुनावी प्रचार के कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग में मौजूद थी। मीडिया के सामने वसुंधरा ने भाजपा की तारीफों के पुल जरूर बांधे। सुन लीजिए एक बार क्या कहा वसुंधरा ने। इस बार 5 लाख पार का नारा झालावाड़ से तो दिया ना भैया। हमारे प्रधानमंत्री ने 4 लाख पार का 400 पार का दिया है नारा। तो उस 400 पार के नारे पे, क्योंकि हम समझते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, एक झालावाड़ी नहीं, एक राजस्थानी नहीं, पूरे देश के अंदर, तो उसका तो रिवॉर्ड हमारी जनता देगी। आज खासा उत्साह है यहाँ के कार्यकर्ताओं, पूरा परिवार इकट्ठा है झालावाड़। उसमें आप ही है, कुछ इस तरफ है, कुछ उस तरफ है, पर बात तो यह है कि भाई आप चाहे कितना भी है तो सब लोग एक ही घर के। इशू तो यही है, तो इसीलिए मेरा तो क्या, आप लोगों की तरफ से भी भाई मुझे मालूम है कि पूरा सपोर्ट होगा। हम लोग सब लड़ेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे। इतने सालों से करते आ रहे हैं, आप लोग भी अब सीनियर सिटीजन होने आए हैं। आपको बता दें कि झालावाड़ से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसे वसुंधरा ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए वसुंधरा ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। गौरतलब है कि राजस्थान में सरकार बनने से लेकर अब तक वसुंधरा की सक्रियता देखी नहीं गई। वो कहीं नजर नहीं आती, न पार्टी मीटिंग्स में, न सम्मेलन में, न कहीं और। हालांकि इसके पीछे की वजह सामने तो नहीं लाता कोई, लेकिन मन ही मन वसुंधरा के साथ विधानसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसी को वजह माना जाता है। सियासी गलियारों में यही कारण सुनाई भी पड़ता है कि वसुंधरा सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज चल रही हैं। राजे की जगह इस बार भजन लाल शर्मा ने ले ली है। जिस पर्ची में वसुंधरा अपना नाम होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसी पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम उन्हें सबके सामने बताना पड़ा था। वसुंधरा ने कभी शब्दों द्वारा अपनी नाराजगी किसी के सामने नहीं जाहिर की। लोकसभा चुनाव की स्टार प्रचारकों को लेकर जारी लिस्ट से भी वसुंधरा गायब नजर आई। हालांकि आखिर कौन है जो राजस्थान की सीएम रह चुकी वसुंधरा को साइडलाइन करना चाहता है? इस लिस्ट में केवल भजन लाल शर्मा का नाम है, जबकि वसुंधरा के पास विधायक के अलावा कोई पद नहीं है, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव तो वो हैं। अब काफी लंबे समय के बाद वसुंधरा अपने बेटे के लिहाज से कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। वैसे महारानी को साइडलाइन करना कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, ये निकलकर अब सामने आ रहा है। राहुल कस्बा, आप जानते हैं, उनका टिकट काट दिया गया। पहले उन्होंने मीटिंग की, 2019 में जीते, 2014 में जीते, लेकिन भाजपा राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर ये चाहती है कि उनका कम से कम इतना तो रिजल्ट आ जाए जितना 2019 में आया था। लेकिन अब विपक्ष का गठबंधन या अंदरूनी फूट, गद्दारियां, जो चाहे आप कहें, वो निकल कर कैसे सामने आ रही है कि क्या वसुंधरा दरकिनार किए जाने से नाराज हैं? ऐसी बातें सामने आ रही हैं, आती रही हैं। राहुल ने मीटिंग की, कांग्रेस में वो गए, उनको टिकट दे दिया गया। अब एक नया नाम और सामने आ रहा है। टिकट काटने के बाद कोटा से प्रहलाद गुंजल का, इनका भी टिकट कटा, इनको भी कांग्रेस से टिकट दे दिया गया। अब इसके जवाब में आप नवीन जिंदल की बात कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी हरियाणा के अंदर नवीन जिंदल तो बड़ा नाम है ही, उनका आना या ना आना इतना मायने नहीं रखता होगा, क्योंकि नेता से ज्यादा वो बिजनेसमैन थे और उनका काफी अच्छा वर्चस्व उस जगह पर है। राजस्थान में रालोपा है, कांग्रेस से उसका गठबंधन हो चुका है। एक पार्टी और है, बीएपी। आप जानते हैं, अगर राजस्थान का गठबंधन इनसे भी हो जाता है, राजस्थान में कांग्रेस का गठबंधन की बात हो रही है, अगर इनसे ये गठबंधन हो जाता है तो वैसे ही नैया पार लग जाएगी। इससे भाजपा को काफी नुकसान हो सकता है। गहलोत की योजनाओं को लोग अब याद करने लगे हैं, ऐसी कई खबरें आती रही हैं। कांग्रेस धड़ाधड़, इनके जो भी लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, यानी बीजेपी से जो भी आ रहे हैं, उनको टिकट दिए जा रही है। वसुंधरा के भी कांग्रेस में आने या नई पार्टी बनाने के कई संकेत बार बार मिलते रहे हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि उनके समर्थक ऐसे कयास लगाते रहते हैं। वसुंधरा को साइडलाइन करना उन्होंने उस वक्त तो इंतजार किया, 2022 में, उस वक्त वो कारण नहीं बता पाई। अब अगर 2-5 सीटें कम हो जाती हैं तो यकीन मानिए 2072 का आंकड़ा बहुत दूर जा रहा है। अब वसुंधरा समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थामना शुरू कर दिया है। ये एक सूचक ऐसा है कि जहां भाजपा सोच रही है कि उनका 100% रिजल्ट आएगा, उसमें नुकसान न हो जाए, कहीं ऐसा तो
नहीं है कि बिना किसी हो हल्ले के महारानी चुपचाप अपना काम किए जा रही हैं और जब तक सबको समझ आए भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई महारानी भाजपा से बदला ले रही हैं? क्या वाकई उनके समर्थक एक एक करके कांग्रेस में अपना दामन थाम रहे हैं और भाजपा के ही प्रत्याशियों के सामने खड़े हो रहे हैं? क्या ये भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या वाकई महारानी का इस तरह का कोई गेम प्लान हो सकता है? क्या भाजपा को इसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है वसुंधरा को साइडलाइन करने का? क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।